क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा को क्षय होने का श्राप क्यों मिला? इस कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष से। चंद्रमा ने विवाह की मर्यादा का उल्लंघन किया था। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी रेवती को पत्नी का उचित स्थान और सम्मान नहीं दिया। यह बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो उन्होंने चंद्रमा को समझाया और आदेश दिया कि वे रेवती को वही सम्मान दें जो वे अपनी पहली पत्नी को देते हैं। लेकिन चंद्रमा ने प्रजापति के आदेश की अवहेलना कर दी। प्रजापति दक्ष की आज्ञा न मानना स्वयं विनाश को आमंत्रण देने जैसा था। क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। श्राप लगते ही चंद्रमा धरती पर गिर पड़े। उनका तेज क्षीण होने लगा और उनकी अवस्था बिगड़ने लगी। उधर चंद्रमा की माता देवी अनुसुया को आभास हुआ कि उनके पुत्र के साथ कुछ अनहोनी घट चुकी है। वे तुरंत अपने पति के साथ प्रजापति के महल पहुंची। अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। इस श्राप से महादेव का क्रोध प्रजापति दक्ष के प्रति चरम पर पहुंच गया। वे प्रजापति दक्ष को दंड देने के लिए तत्पर थे, लेकिन तब तक चंद्रमा धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। तभी देवी सती चंद्रमा की मुक्ति के लिए ऋषि मार्कंडे से महामृत्युंजय मंत्र लेकर शीघ्र ही चंद्रमा के पास पहुंची। उन्होंने सभी ऋषियों से विनती की कि तुरंत महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ किया जाए। इसी बीच प्रजापति दक्ष चंद्रमा के स्थान पर एक नया ग्रह व्योम का निर्माण कर रहे थे। जैसे जैसे चंद्रमा का तेज क्षीण हो रहा था, वैसे वैसे व्योम में प्राण आने लगे थे। ऋषियों के सामूहिक मंत्रोच्चार से कुछ ही समय में महादेव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया। जैसे ही चंद्रमा स्वस्थ होने लगे, प्रजापति द्वारा बनाया गया ग्रह व्योम स्वयं खंडित हो गया। हालांकि श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। चंद्रमा की रक्षा के लिए महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसी कारण चंद्रमा पूरी तरह सुरक्षित हो गए और तभी से महीने के पहले 15 दिनों में चंद्रमा का आकार घटता है, अगले 15 दिनों में बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे चैनल को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।